इतने बेकार नंबर मैंने बहुत साल देखे हैं कि पेपर हार्ड भी आया होगा और पेपर में चेकिंग थोड़ी ऊपर नीचे टाइट हल्की भी हो जाती होगी, लेकिन इतने ज्यादा मार्क्स कम बच्चों के आज तक मैंने नहीं देखे। इतने सारे डीएम्स, इतने सारे मैसेजेस बच्चे तुम लोग मुझे कर रहे हो ना, इसी के लिए हम लोग आए, सो दैट तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। मैम सर हर साल बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, पेपर टफ भी आता है। हर साल 10 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे ऐसे होते ही हैं जिनको अपनी टोटलिंग मिस्टेक लगती है, उन्हें लगता है वो सेटिस्फाइड नहीं है, समझ आता है। पर इस साल सर 5 या 10 बच्चे नहीं, हजारों की तादाद में इतने बच्चे थे जिन्हें एक्चुअली इस बार रिजल्ट से प्रॉब्लम हुई। यार हम पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा हेक्टिक एक शेड्यूल में थे कि यार हम टॉपर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उसके बीच में इतने सारे बच्चों ने मैसेजेस किए हैं और हम सब ने उनको खोल खोल के देखा है। लिटरली इतने सारे मैसेज इंस्टाग्राम पे मैंने आज तक रीड नहीं किए थे, हम सबने रीड नहीं किए थे। बच्चों को जेन्युइनली प्रॉब्लम्स है और ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों को अब ऐसा लग रहा है कि यार हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो पहले बात देख लेते हैं कि प्रॉब्लम हुई कहां से है। क्या ओएसएम में प्रॉब्लम थी? क्या कि टीचर्स ने ठीक से चेक नहीं किया है, या फिर बच्चे बिना मतलब में झूठ बोल रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है? तो हम सारी बातों को एक बार देख लेते हैं, भाई प्रॉब्लम है कहां पे। और मैं बस तुम लोगों से एक बात बोलूंगा, जो भी बेस्ट होगा तुम्हारे लिए ना, हम सब करेंगे। और सिर्फ हम नहीं, मैं हर एक कम्युनिटी जो टीचर्स की है, जो इन्फ्लुएंसर्स है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सब लोग मिलकर एक साथ आएंगे ना तो शायद हम लोग सिस्टम से लड़ पाए। बस इतनी तुम लोगों से, और आगे हम तुम्हें बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, ठीक है? जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स होंगी तुम लोग हमें कमेंट में भी बताना, ठीक है? तो सबसे पहले यार ये समझ लेते हैं कि इस बार जो चेंज हुआ था कि यार ये ओएसएम जो मार्किंग आई है इसमें होता क्या है। तो आरुषि मैम, होता क्या है ओएसएम मार्किंग में? तो ओएसएम चेकिंग को कहते हैं ऑन स्क्रीन मार्किंग। ये टेक्निक इसलिए लाई गई क्योंकि हर साल सर फिजिकली बहुत सारे जो पेपर्स होते थे उन्हें एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे टीचर्स तक ट्रांसपोर्ट कराने के चार्जेस लगते थे। बहुत बार ट्रांसपोर्टेशन के समय मान लो बारिश के टाइम में लीकेज हो गया कोई पानी का, कॉपीज गीली हो गई, कॉपीज में मिसप्लेसमेंट हो गया, गुम गई कॉपीज। इस चीज के लिए और जो ट्रांसपोर्टेशन का मनी है वो बचाने के लिए सीबीएसई ने एक नया तरीका लाए कि यार डिजिटलाइज करते हैं चीजों को, ऑन स्क्रीन मार्किंग। इसमें क्या होता है, आपकी जो कॉपी होती है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती है टीचर के पास, उनके पास डिजिटली स्कैन होकर आपकी जो आंसर शीट है वो कंप्यूटर में आती है और फिर टीचर उसे चेक करता है। देखो, सबसे पहले अपने दिमाग से एक मिथ निकालो कि बहुत सारे बच्चे भी मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमें ही क्यों एआई से कॉपी चेक करने के लिए एक मुद्दा बना दिया है कि हम जो इस सेशन वाले बच्चे हैं उन्हीं की कॉपी एआई चेक करेगा। एआई चेक नहीं कर रहा है, वहां पे फिजिकल टीचर ही बैठे हैं। अंतर यहां पे यह है कि वो जो तुम्हारी कॉपी होती है ना, अब वो क्या हुआ है, सिस्टम ने स्कैन किया है और वो पूरी स्कैन कॉपी एचडी क्वालिटी में तुम्हारे सामने, मतलब टीचर के सामने स्कैन होके आ गई है और अब वो बाय सिस्टम कीबोर्ड से माउस से उसको एक एक करके फिर मार्किंग देता जा रहा है। अब कहीं पे ये इफेक्टिव भी है। बहुत बार पिछले सालों में क्या होता था कि टीचर जब मैन्युअली चेक करता था कि ह्यूमन एरर हो गई है, उसने एक क्वेश्चन को चेक करना छोड़ दिया। लेकिन यहां पे बेनिफिट ये है ओएसएम में कि वहां पे सिस्टम आपको बताएगा कि आपने अभी एक क्वेश्चन को मिस कर दिया, आपने उस पर कोई मार्किंग नहीं दी है, या फिर आपने उसमें कुछ भी छोड़ दिया, फिर कुछ स्कैन नहीं हो पाया। तो मतलब बहुत सारी जो मैन्युअली प्रॉब्लम हो सकती थी ना, वो ओएसएम ने सॉल्व भी की है। तो ऐसा नहीं है कि ओएसएम खराब था। प्रॉब्लम कहां है अब मैं तुम्हें वो समझाता हूं। देखो, सबसे पहली बात, जब हम स्कैन करते हैं ना मैम कॉपी को, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, कोई सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। एक मशीन प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत बार स्कैन नहीं होता। क्या वहां पे उस मैन्युअली बैठे हुए टीचर ने इतनी कोशिश की होगी कि अगर ये क्वेश्चन मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है तो क्या मैं इसको फिर से स्कैन कर लूं? क्या उसने की होगी? प्रॉब्लम मैम ये पता है कहां है? हाँ जी सर। इस साल जितने भी लाखों बच्चों ने एग्जाम दिए ना, पूरी 98 लाख कॉपीज चेक करनी है और टीचर से 70,000 सीबीएसई के पास 1 करोड़ ऑलमोस्ट कॉपी है, टीचर ने 70,000। टोटल 8 दिन का टाइम था इन सारे टीचर्स के पास में इन कॉपीज को इवेल्युएट करने का। 8 दिन का, मतलब एक दिन में एक टीचर को बैठ के जो कॉपी चेक करनी है वो ऑलमोस्ट 18 से 20 कॉपीज हैं। अब मजे की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हुआ कि अगर वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, ओएसएम उनके लिए भी तो पहली बार था ना, उनके लिए भी तो था ना कि यार वो ट्रेनिंग उनकी बस 2 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। तो क्या मैं कैसे मान लूं कि यार कहीं पे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? तो मेरा सबसे बड़ा इशू अभी यही है कि यार इस बार क्या हमें थोड़ी सी और लीनियंसी नहीं देनी थी बच्चों को कि यार पहले तो ठीक है यार, केमिस्ट्री का थोड़ा सा सेट 3 में थोड़ा सा हार्ड आ गया था। हाँ सर, मैंने सुना। बहुत कह रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें बहुत सारी है। क्या हमें जब ओएसएम को हम पहली बार यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हमें थोड़ी सी और लीनियंसी दिखानी चाहिए थी? दिस इज माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहली बात तो सर आपके क्वेश्चन को मैं यही कहूंगी, डेफिनेटली आप एकदम सही कह रहे हैं, लीनियंसी बढ़ती जानी चाहिए थी बच्चों के साथ, ताकि यार क्योंकि पहली बार आप कोई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो थोड़ी लीनियंसी यहाँ पे हम डिजर्व करते थे हमारे सारे बच्चे।
अब सर सवाल उठता है कि ये जो प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं, सर हमने कल एनसीईआरटी वाला पर एक रील डाली थी, मैंने पूछते हुए बच्चों से कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। उस पूरी रील के नीचे सिर्फ यही कमेंट थे कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इतने मार्क्स पर मेरे इतने ही आए, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे ना फिजिक्स में या केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर हो सकते थे। तो ऐसे सर बहुत सारे डाउट्स थे बच्चों के। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो यार इसका एक तरीका होता है जिसे कहते हैं रीचेकिंग। अब रीचेकिंग क्या होता है मैम? बेसिकली आप सीबीएसई के पोर्टल पे जब जाते हो, मे एंड के बाद रीचेकिंग ओपन हो जाती है, मतलब मे एंड अराउंड में ओपन हो जाएगी। मान लीजिए आपको लग रहा है यार आपके फिजिक्स में आपके मार्क्स जो हैं, आप सोच रहे थे कि यार आपके मार्क्स आएंगे 65 पर आपके आ गए 45, है ना। आपको ऐसा लग रहा है 20 नंबर का अंतर तो नहीं आना चाहिए था, ये तो बहुत कम आ गए मेरे। तो आप पेपर को रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। अब रीचेकिंग के बाद क्या होगा, आपको आपकी पेपर की कॉपी मिलेगी। अब वो कॉपी देख के आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं। आपके दिल को यह भी संतुष्टि हो जाएगी कि कोई क्वेश्चन में मार्क्स देना एग्जामिनर भूल तो नहीं गया है, कोई टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं है। हर चीज आप उस कॉपी से चेक कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है, ये सब कराने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, फिर ही रीचेकिंग हो पाती है। अब मान लो आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे पर कम मिले, आपको 2 ही नंबर मिले पर 5 नंबर मिलने चाहिए थे, तो आपको बेटा उस पर क्वेश्चन चेकिंग के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो यहां पे यार सर हम बच्चों के लिए क्या सोल्यूशन ला सकते हैं? यार सबसे पहले तो जो भी हुआ, मैं बोलूंगा इसको एक थोड़ा सा ब्लंडर तो है कि यार हमें थोड़ा सा लीनियंसी तो करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यार मैं सीबीएसई हम केवल एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गाइस वी आर जस्ट यार तुम्हारे बड़े भाई बहन है और हमें तुम्हारा उतना ही ज्यादा दुख है तुम्हारे रिजल्ट का। Exactly. हमने भी पूरे साल मेहनत की थी यार, हम भी तो डिजर्व करते हैं ना कि बच्चा हमारे सामने खुश होकर आए, बोले कि यार देखो भैया मेरे कितने मार्क्स आए हैं। लेकिन जब बच्चा दुखी होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी भी पूरी साल की मेहनत खराब होगी। तो मैं और हम सब मिलके, मैं बोलूंगा हर एक टीचर सीबीएसई से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज इस साल मैम रीचेकिंग की फीस एटलीस्ट ना हो। हाँ, रीचेकिंग की एटलीस्ट हमारा ये रिक्वेस्ट है सीबीएसई से। और सिर्फ हम नहीं, मैं चाहूंगी जितने भी टीचर्स हैं हमारी कम्युनिटी के, जितने भी हमारे टीचर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे साथ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं सीबीएसई को, एटलीस्ट जो रीचेकिंग की जो फीस है, क्योंकि इस बार सर पहली बार ऐसा हो रहा है कि हजारों की तादाद में बच्चों को दिक्कत है चेकिंग से, तो एटलीस्ट रीचेकिंग की फीस माफ कर दी जाए जिस हद तक पॉसिबल है। और मैम ये पॉसिबल भी पता है मुझे क्यों लगता है कि सीबीएसई को करना ही चाहिए। हमारी लास्ट ईयर तक प्रॉब्लम ये होती थी कि भाई कॉपी ना फिजिकली होती थी, उनको अरेंज करना किस सेंटर से किसका किसने रीचेकिंग। इस बार तुम्हारे पास स्कैन्ड कॉपीज ऑलरेडी है ना, इस बार ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बचे हैं, ओएसएम इसलिए तो आया था। तो क्या हम बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सीबीएसई से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम सब सीबीएसई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इस बार रीचेकिंग कंप्लीटली फ्री हो। हाँ, अगर मान लो बहुत सारे बच्चे अब ऐसे भी होंगे जो फ्री फंड में रीचेकिंग कराना चाहते हैं, उससे ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएंगी, मानी कितने लाखों बच्चे होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सबकी फ्री कर दो, लेकिन एटलीस्ट उसकी तो फ्री कर दो जिसके मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है, जिसके 20 नंबर कट गए हैं। तो उसके लिए तो इतना आई थिंक हम बोलेंगे कि मैम होना चाहिए। हाँ सर, उतना होना चाहिए कि उन बच्चों की तो एटलीस्ट माफ हो जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम आया है उसमें। उसकी रिक्वेस्ट प्लीज सीबीएसई आप हमारी सुनिए। हम चाहेंगे बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों के लिए जहां तक भी आप लोगों की आवाज पहुंचाएं। हम हर जगह कोशिश करेंगे, हमारी कम्युनिटी के टीचर्स में भी, कि हर कोई इस चीज को लेकर आवाज उठाए। आप लोगों की मदद करने के लिए हम यहाँ पर रेडी हैं। बट अब बात यह है कि क्या इस चीज को लेकर हमें परेशान होते रहना चाहिए? तो यार सर मैं ये कहूंगी, अभी इनके पास बेटा बोर्ड्स की परसेंटेज से आजकल एडमिशन नहीं होता है कॉलेजेस में, एक चीज। दूसरी, आपके पास अगर आप ये बोलते हो मैम मेरे तो ना जेई का पेपर है 75% तो चाहिए ही थी, और आपकी 75 भी नहीं आ रही है, यस आप डालो रीचेकिंग में। आपको लग रहा है आप उससे ज्यादा डिजर्व करते थे, डालो रीचेकिंग में, डेफिनेटली डालो। देखो मेरी एक रिक्वेस्ट उन बच्चों से भी है जिनका अगर 1-2 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है ना, वो बिना मतलब अपने आप को परेशान मत करो। बिल्कुल, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार तुमने 40% का ही किया और तुम्हारे 39 आ रहे हैं, तो उससे नहीं फर्क पड़ रहा है इतना, तुम इतने परेशान मत हो जाओ। लेकिन अगर किसी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो बिल्कुल बनता है वो। आपको लग रहा है 15 मार्क्स का डिफरेंस है, 20 नंबर का, डालो। बट अभी समय है, आप नीट एग्जाम पे, आपको पता है नीट का भी प्रॉब्लम चल रहा है, अभी रीनीट हो रहा है, ठीक है। अभी आपका जेई का एडवांस का भी पेपर बाकी है, सीयूईटी का पेपर बाकी है सर। तो बच्चों को इसी चीज पर ध्यान देना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा डर अभी पता है मैम क्या है, वो यही है कि बच्चे इसमें इतने ज्यादा ना घुस जाए इन प्रॉब्लम्स में कि वो अपना सीयूईटी का, क्योंकि देखो सुनो मेरी बात, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस 95% ऑफ द कॉलेजेस अब सीयूईटी से ही तुम्हारा एग्जाम, जो भी तुम्हारा एडमिशन होगा वो उसके बेसिस पे होगा। कुछ 5% स्कूल होंगे जो बोर्ड्स के मार्क्स से लेते होंगे एडमिशन, और वहां पर भी सबके साथ ही हुआ है ये। ऐसा नहीं है कि तुम अकेले हो कि यार तुम्हारा ही एडमिशन नहीं होगा,
तो प्रॉब्लम वहां पे सबके साथ, तो कॉलेज भी वो चीज देखेगा कि भाई कट ऑफ नीचे रखेगा, ऑब्वियसली उनके एडमिशंस भी नहीं होंगे, अदरवाइज अगर वो कट ऑफ हाई रखेंगे। इस बार मैंने एक शॉकिंग फैक्ट देखा था कि 90% से अबव स्कोर करने वालों की परसेंटेज घट गई है। हाँ सर, 95% से अबव स्कोर करने वाले बच्चों की भी परसेंटेज घटी है, पासिंग परसेंटेज भी घटा है, तो सबके ही घटे हैं, तो कट ऑफ भी कम जाएगी। लेकिन तुम्हें अब ये करना है कि अपना आगे का टाइम जो है तुम्हारा वो बहुत सेफ हो जाना चाहिए। तुम सीयूईटी को बहुत मेहनत से दो और एक अच्छा कमबैक करो, ये सबसे मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है यार, ठीक है। तो बस लास्ट में मैं ये बोलूंगा, बी पॉजिटिव यार, अभी पॉजिटिव रहो, हम लोग रात दिन तुम्हारे लिए आवाज उठाते रहेंगे इस साइड से भी। बस तुम अभी भी ये हार मत मान लेना कि यार ठीक है मैं अब शांति से बस मैं रोऊंगा या फिर मैं ध्यान नहीं दूंगा, सीयूईटी पे ध्यान दे लो अच्छे से। अभी तुम्हारा समय है बेटा, अपने आने वाले एग्जाम्स पे फोकस करो, इतना परेशान मत हो। हम टीचर्स हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी है जो आपकी मदद के लिए पूरी अपनी आवाज उठा रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल हार नहीं मानेंगे ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना। और बाकी अपनी आगे की तैयारियां जारी रखो, उनमें कोई बाधा मत आने दो, उनकी मतलब इन चीजों की वजह से डिमोटिवेट होकर आगे की चीजों का नुकसान मत करना, ठीक है। और अभी ना एक्चुअली मैं बाहर इसलिए गया था, कुछ बच्चे भी आए हुए हैं, वो अपने ना उनके पास वो थी अपने पेपर, तो उन्होंने उसमें आंसर टिक किए थे उस टाइम पे, तो वो दिखा रहे थे कि सर देखो हमने ये आंसर टिक किए थे, ठीक है। तो मैं उनसे ही मिलने गया था, कुछ बच्चे आए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो मतलब हम लोग भी भाई अपनी तरफ से जो हो पाएगा ना करेंगे, और बस यही है कि इस वीडियो को इतना तुम लोग फैला सकते हो तो फैलाओ यार, ठीक है। और ये बात बस किसी तरह सीबीएसई तक पहुंचाओ, और हम लोग भी अपनी तरफ से लगे हुए कि हम डायरेक्ट कुछ कांटेक्ट कर पाए, कुछ बात कर पाए, ठीक है। बस अभी यार देखो हम मन में कुछ भी बात हो ना, कमेंट में लिख देना, तुम्हारा मन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, है ना, हम वो कमेंट्स पढ़ लेंगे। लेकिन अपने मन में ऐसा मत रखो कुछ भी कि तुम अब डिमोटिवेट इतने हो जाओ कि तुम्हारा आगे मेहनत करने का मन ना करे यार। यस बिल्कुल, है ना। तो बस पहुंचाते अपनी बात तो रखेंगे ही, और लड़ने की कोशिश पूरी करेंगे। हम शायद अभी उस जगह तो नहीं है कि हम तुम्हारे भाई बहुत ज्यादा कुछ, लेकिन हम अपनी तरफ से जितना होगा ना अपनी तरफ से 100% हम लोग करेंगे, बिल्कुल। ठीक है मैम। ओके बेटा, ठीक है, तो हम लीव लेते हैं आपकी। आप लोग चिंता मत करो, जितना भी आपके मन में जो भी चीजें हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। थैंक यू। ठीक है।